एक काम करते हैं, आपको चार का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं एक बार। सचिन जी से लेंगे हम सस्ता ऑप्शन आज, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफ सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और स्नेहा जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो सचिन जी बताइए, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पर आईटी में ही ध्यान देना है। वहां पर मुझे लग रहा है कोफोर्ज में जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन अनफोल्ड हो रही है, तो कोफोर्ज लिमिटेड का जो 1700 का कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 86 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 72 पे लगाना है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक अच्छी स्पॉट इसमें नजर आए। लगभग अराउंड 130 से लेके 142 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी कोफोर्ज के 1700 के कॉल ऑप्शन में। ओके, कोफोर्ज की 1700 की स्ट्राइक 86 पे अवेलेबल है, आपको बाय करनी है। इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी ओआई शेड हो रहा है। मंदड़िया बैकफुट पे यहाँ पर। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है, वो है एयू स्मॉल। इसको कल भी मैंने रिकमेंड किया था। मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है, रादर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट मिला है जिसका टारगेट बनेगा करीबन 805 से लेकर 810 का। सो एट ए लेवल ऑफ 793 790 के आसपास एक सप्लाई था, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 787 का, और बाय करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 805 810 टारगेट एरिया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मानस जी ने भी क्विक सिंगल्स के लिए पिक किया। अभी एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक, और अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चार्ट का चमत्कार लेते हैं अब कविता जैन जी से। कविता जी बताइए, आपका चार्ट का चमत्कार। मुथूट फाइनेंस में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए है, सो लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ। साइड मुझे लगता है वंस ये काउंटर 3290 के ऊपर निकलता है तो अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 3350 3360 के प्राइस टारगेट के लिए इन दैट सिनेरियो बाय करना चाहिए, एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3250 काइंड ऑफ दिस। मुथूट, ये हो गई कविता जी की पिक। स्नेहा जी, आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? मिड कैप फंडा में मैंने एलटी फूड्स पिक किया है। तो कल कंपनी ने अनाउंस किया था कि उन्होंने 100% स्टेक हंगरी बेस्ड कंपनी में अक्वायर किया है। सो बेसिकली इससे कंपनी की प्रेजेंस जो पैकेज फूड में वो इंक्रीज होती है। सो वो राइस से पैकेज फूड की तरफ मूव करी, जिससे उसके ओवरऑल रेवेन्यू एक वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू हो जाएगी, एंड प्लस यूरोप मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उन्हें मिलेगा। सो दो उनकी राइस एक स्ट्रॉन्ग फोटे है, एंड राइस पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी इंक्रीज हो रही है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। बट एट द सेम टाइम रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी पैकेज फूड में डाइवर्सिफाई हो रही है, एक मल्टी प्रोडक्ट एफएमसीजी प्लेयर की तरह इमर्ज होना चाह रही है। सो ये लॉन्ग रन में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए, एंड वी एक्सपेक्टिंग कि जो ओवरऑल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उनको काफ़ी अच्छी बूस्ट मिलेगी। सो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स पर्सपेक्टिव से 25% अर्निंग्स का अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट भी हुआ है रिसेंट में। सो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये लेवल्स पे। सो इसे देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 560। ये स्नेहा जी, आपसे एक बात पूछूं, ये पैकेज फूड में क्या दे रहे हैं? ये कुछ ट्राई किया आपने या फिर कुछ सेंस है? सो मोर ऑफ रेडी टू ईट फूड की तरफ जा रहे हैं। ड्रिंक्स एंड जो आपके रेडी टू कुक मील्स होती है उनकी तरफ इनका झुकाव रहेगा। सो ये सेगमेंट को लार्जली केटर किया जा रहा है। ओके, चलिए मैं चारों के चारों ट्रेड्स स्क्रीन पर देता हूँ। हमने सस्ता ऑप्शन से शुरुआत की थी, सचिन जी ने पिक किया था कोफोर्ज की कॉल स्ट्राइक, उन्होंने पिक किया आज कोफोर्ज की सस्ता ऑप्शन में। 1700 की स्ट्राइक 85-70 पे ट्रेड कर रही है। राजेश सतपुते जी ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार, उनका ट्रेड रहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पहला ट्रेड भी था सीएनबी से आवास का। आज जो शुरुआती कॉल्स थे उसमें कविता जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और ट्रेड रहा कविता जी का मुथूट फाइनेंस करीब 33-50 33-60 के लक्ष्य के लिए, और स्नेहा जी ने एलटी फूड्स को पिक किया। मैं एलटी फूड्स को देख रहा था, केआरबीएल को देख रहा था, दोनों ही सेम चार्ट रेप्लिका एकदम। उसने भी आज 200 EMA रीगेन किया, ये भी 200 EMA रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। तो राइस स्टॉक्स में